महराज मलिक पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसला महफूज रख लिया है। तो महराज मलिक पर पीएसए मामले में सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और दोनों फरीकैन यानी पक्षों की दलीलें समाप्त होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, महफूज रख लिया है। सुनवाई के दौरान विस्तृत बहस के बाद अदालत ने संबंधित पक्षों को 1 सप्ताह का समय दिया है ताकि यदि वो कोई लिखित सिनॉप्सिस या इसके अलावा कोई दस्तावेज दाखिल करना चाहें तो कर सकें। और ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक के लीड करने की खबर पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई है। मणिशंकर अय्यर ने अपनी निजी राय रखी है, उन्हें इसका हक है। जब फैसला होगा तो इंडिया ब्लॉक का होगा। अभी तक तो लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला रखने में कोई कमी नहीं रखी। वो हमेशा सरकार और बीजेपी को टारगेट करते हैं। इंडिया ब्लॉक का काम है सरकार को आड़े हाथों लेना, उसमें राहुल ने कोई कमी नहीं रखी। ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो इंडिया ब्लॉक को लीड करे। व्हाट आर योर कमेंट्स? अभी तक तो इंडिया ब्लॉक में इस तरह की कोई मीटिंग हुई नहीं, तो मुझे नहीं मालूम आप ये कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। क्यों ना अब चलिए ना, मणिशंकर अय्यर साहब ने अपनी जाती राय दी, उनको अपने राय का हक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मणिशंकर अय्यर साहब को अपनी बात रखने का हक नहीं है। लेकिन आखिरकार फैसला जब होगा तो इंडिया ब्लॉक का होगा, सब मिल के बात करेंगे। और अभी तक इस पे इंडिया ब्लॉक के किसी भी मीटिंग में लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं हुई है। चेंज ना, पहले तो हम अंदरूनी तौर इस पे बात करें, लेकिन मुझे बताइए ना, राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं। हर चीज पे जो है वो बीजेपी को जो है वो और गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब इससे ज्यादा आपको राहुल गांधी से क्या चाहिए? अब ठीक है ना, अब कभी कभार इलेक्शन में जो है कांग्रेस की कामयाबी नहीं होती, लेकिन इंडिया ब्लॉक का काम है गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेना, बीजेपी को अपोज करना। उसमें राहुल गांधी ने कौन सी कमी रखी, मुझे कोई ये बताए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई युवा कांग्रेस ने श्रीनगर स्थित कांग्रेस भवन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के सदर यासिर ने मीडिया को संबोधित किया। यासिर मांडू ने इल्जाम लगाया कि कुछ दिन पहले भाजपा कारकुनान ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर हमला किया था और इंतजामिया ने उन्हें संरक्षण दिया था। उन्होंने कहा कि जब युवा कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की तो इंतजामिया ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी के चंद लोगों ने हमारे कांग्रेस हेडक्वार्टर पे हमला किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको फैसिलिटेट किया यहाँ आने तक। हम उम्मीद करते थे कि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा भी साथ देगी, लेकिन आपने देखा कि हमको गेट पे ही रोका गया, हमको बीजेपी के दफ्तर का घेराव नहीं करने दिया गया। जहाँ तक सवाल है घेराव का, जहाँ तक सवाल है ये प्रोटेस्ट का, हम ये प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो अपनी एक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी 2014 से पहले, लेकिन जब से बीजेपी ने, जब से मोदी जी ने 2014 में गद्दी संभाली है, तब से हमारे जो पीएमओ की सॉवरेनिटी है, जो पीएमओ की इंपॉर्टेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और 2014 से पहले जो हमारा पीएमओ होता था, उसके लिए जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती थी वो नेशनल इंटरेस्ट हुआ करती थी। लेकिन पोस्ट 2014 मोदी जी के लिए, बीजेपी वालों के लिए, उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो उनके पार्टी इंटरेस्ट है, वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हबक की शाह हमदान कॉलोनी में मस्जिद बिलाल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वहाँ के मकामी और उलमा और साथ ही साथ कई लोग मौजूद रहे। इस नेक काम के लिए लोगों को उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा, मीरवाइज ने मस्जिद के बनने को सदक़ा ज़रिया का सबसे बड़ा तरीका बताया। उन्होंने कहा कि रमज़ान के इस माह में इसकी नींव, इसकी संग बुनियाद रखने का खास अहमियत है, क्योंकि रमज़ान रहम, माफ़ी और नई शुरुआत का महीना है। उन्होंने कहा कि जैसे रमज़ान हमारे अंदर की चीज़ों को फिर से बनाता है, वैसे मस्जिद का बनना समुदाय की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करता है।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से कोई खास फायदा नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए राज्य का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं तब तक हल नहीं हो सकती जब तक केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन जाते। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने जोर देकर कहा कि राज्य के दर्जे पर बहस होनी चाहिए। 2019 के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट होना कहीं भी दूर दूर तक ये नहीं बताता कि जल्दी बल्दियाती या यूएलबी इलेक्शंस हो रहे हैं या कौन सा पैटर्न किया जाता है कि हर 2019 के बाद 1000 तरीके के हड़बे अपनाए गए कि कहाँ से किसको बेनिफिट होगा। एक मैनिपुलेट किया गया, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। आज भी अगर आप देखें, अगर बल्दियाती इलेक्शंस या पंचायती इलेक्शंस या बीडीसी का या डीडीसी का जो भी इनको करना होगा, तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जो अभी तक नहीं हुआ। एक तरफ से एसआईआर हो रहा है, उसके अलावा डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एनसी के सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस ने हबा कदल में शालटेंग के बाबापुरा और छतबल को दौरा कर आग मुतासरीन से मुलाकात की। यहाँ शमीमा फिरदौस ने ज़मीनी हालात का जायजा लिया और चल रहे राहत और पुनर्वास के कामों का रिव्यू किया। मुतासरा ख़ानदान से बातचीत करते उन्होंने एकजुटता दिखाई और उन्हें जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट करने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। और चिनार कॉर्प्स ने कैप्टन अमन कुमार सिंह की शहादत को नमन किया। एक स्वर पोस्ट करके चिनार कॉर्प की जानिब से कहा गया कि कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान बहादुर कैप्टन अमन कुमार सिंह के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हैं। उनकी हिम्मत और लगन हमेशा प्रेरित करेगी। चिनार वॉरियर्स बहादुर की बहादुरी को, बलिदान को सलाम करते हैं। हम दुखी परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी भलाई के लिए कमिटेड हैं।